प्रभु की महिमा होवे। मेरे सभी श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से विशेष प्रेम भरा अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। निर्गमन की किताब 18वां अध्याय 15वां वचन। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इस कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। इन पढ़े हुए वचन को आधार मानकर हमारे पास आने वालों के लिए हमारा वर्ताव, इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। परमेश्वर के भक्त मूसा के जीवन का महान स्वभाव की विशेषता ही है जो लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा। मूसा का ससुर इत्रो मूसा की देखभाल कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक मूसा के पास दूसरे काम करने का समय मिल ही नहीं रहा है। कारण लोग अलग अलग झुंड के साथ मूसा के पास आते हैं और मूसा उनका समस्या को सुनते और उनके समस्या का समाधान करता और उनका न्याय करते रहते थे। इस दृश्य को देखकर इत्रो मूसा पर सहानुभूति कर पूछा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से लेकर सांझ तक तेरे पास खड़े रहते हैं और तू अकेला ही इनकी बातें क्यों सुनता रहता है? इस प्रश्न का उत्तर है जो परमेश्वर के दास मूसा द्वारा दिया गया, जिसे हमने आज सुबह के लिए आधार मानकर पढ़ा हुआ वचन इस प्रकार है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। एक अंग्रेजी वर्जन में इस प्रकार लिखा हुआ है, बिकॉज द पीपल कम टू मी टू सीक गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा पता करने, परमेश्वर को ढूंढने लोग मेरे पास आते हैं। प्रिय लोगों, हमें अच्छी तरह मालूम है मूसा जब लोगों की अगुवाई कर रहा था तब लोगों का अलग अलग स्वभाव का सामना करना पड़ा था। मूसा के साथ दुर्व्यवहार किया, आरोप लगाया, कुड़कुड़ाया, अनुचित बातें बोला गया। हर तरह का कड़वा अनुभव मूसा को मालूम था। फिर भी मूसा एक परमेश्वर के दास होने के नाते लोगों द्वारा किया गया सभी दुर्व्यवहार को मूसा भूल रहा है। इसके विपरीत मूसा के पास आने वाले लोग परमेश्वर की इच्छा पता करने, परमेश्वर से पूछने जैसी अच्छी मनसा को मूसा ने पहचान लिया। यह मूसा के लिए विजय की बात है। प्रिय लोगों, हमारे पास आने वाले लोग अनुचित व्यवहार, आरोप लगाने वाले होंगे, फिर भी उनकी अच्छी मनसा को जानकर परमेश्वर के दास बनकर परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया हुआ व्यक्ति के आधार पर उनसे अच्छा बर्ताव में रहने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। लोगों का अनुचित व्यवहार को भूलकर भलाई करने के लिए मूसा को किस बात ने प्रेरित किया? मूसा को मालूम था कि वह अपनी स्वयं की इच्छा की पूर्तिकरण नहीं कर रहा था। इन लोगों के माध्यम से, इसके विपरीत इन कामों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की महिमा होना है और इसी उद्देश्य से मूसा लोगों से अच्छे वर्ताव के साथ व्यवहार कर रहा था। सुबह से लेकर देर रात होने पर भी बिना थके, बिना किसी चिड़चिड़ाहट से परमेश्वर से मिला हुआ जिम्मेदारी को मूसा निभा रहा था। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और करीबता का दूसरा कारण को चिन्हित करें तो वास्तव में लोगों से प्रेम से ज़्यादा मूसा को परमेश्वर से प्रेम था। परमेश्वर का इच्छा की पूर्तिकरण के लिए मूसा स्थिरता एवं दृढ़ता से खड़ा रहा, इसलिए वह प्रतिफल लोगों के बीच में अपने प्रेम द्वारा इस प्रकार प्रकट हो रहा है। प्रिय श्रोतागणों, हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग बहुत सारे पापों में रहकर सुसमाचार के लिए प्रभु यीशु मसीह के विरोध में होकर यदि व्यवहार कर रहे हो तो भी हमें उनके बीच में परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि हम भी उनसे अच्छा बर्ताव कर अच्छे व्यवहार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करें। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हमारे पास आने वाले लोग चाहे कितने भी दुष्ट स्वभाव और शैतान के द्वारा धोखा खाए हुए क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए अच्छा वर्ताव और व्यवहार हमें होने के लिए और उन्हें प्रभु के लिए जीतने को अनुग्रह हमें देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।